जय श्री हरि। आज आश्विन मास के पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भगवान श्री राम के परम भक्त महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर शत शत कोटि उन्हें नमन करते हैं। आदि रामायण आदि का भगवान श्री राम के विषय में वाल्मीकि जी लिखे हैं। तो आज उस प्रसंग पर चर्चा न करके हम आज का विषय जो पूर्व निर्धारित था श्रीमद् भगवत गीता पर ही आते हैं, क्योंकि आज सिर्फ वाल्मीकि जी को नमन करके अब चलते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय की 5वीं किस्त में। जो 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहा, जो कि हम हर गुरुवार को देते थे, इसलिए गुरुवार को आज का प्रसंग है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याजम कार्यमेवता यगो दान तपस्यैव पावन मानी मनुष्याम। यानी भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ दान और तप रूपी कर्म को त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासियों के लिए सब कुछ त्यागना है, लेकिन ये 3 चीज नहीं त्यागना है। प्रत्युत उनका तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म मनुष्यों के यानी विद्वानों को पवित्र करने वाले हैं। यहाँ भगवान एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। वे अर्जुन से त्यागने के जो बातें को करने से पूर्व यह बता रहे हैं क्या नहीं त्यागना चाहिए। अर्जुन ने प्रश्न त्याग के संदर्भ में पूछा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसको त्याग के स्थान पर पहले अपनाने योग्य बातें बताते हैं। जैसे हंस दूध एवं पानी में से दूध को ही ग्रहण करता है तो पानी अपने आप ही छूट जाता है, वैसे भगवान अर्जुन को पहले बताते हैं कि आप क्या करेंगे, ताकि उससे मन में क्या त्यागना है ये स्पष्ट हो जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, मनीषी शब्द का प्रयोग करते हैं। मनीषी उसे कहते हैं जो विवेकवान हो, जो विचारशील हो। जो मनीषी होगा वो ये जानता है कि शास्त्र कहता है कर तो मय पुरुषा, अर्थात मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। जो कर्म करने में ही कर्म किए जाए, जो परहित में हो, जो आत्म कल्याण के साधन बने और मनुष्य के कल्याण के पथ को प्रशस्त करें, ऐसे कर्म करें। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं कि जो कर्म न त्यागें जाए वे मनुष्य को पवित्र करते हैं। ध्यान से देखें कि भगवान यहाँ 2 बातें पहले कहते हैं। पहला यज्ञ दान एवं तप, ये तीनों कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, इन्हें करना जरूर चाहिए। दूसरा, ये 3 कर्म साधक को पावक यानी अग्नि के समान प्रखर बनाता है, पवित्र बनाता है। ऐसा इसलिए कि चित्त शुद्धि के आधार हैं। मनुष्य के पूर्वकृत कर्म ही चित्त की भूमि का निर्माण करते हैं। यदि चित्त में कुसंस्कार का जाल विद्यमान हो तो जब तक उनकी शुद्धि नहीं होगी तब तक आत्मा को जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। अतः उनके पूर्वकृत कर्मों की शुद्धि के लिए ऐसे कर्मों को करना अनिवार्य है जो हमें पवित्र बनाते हैं, ताकि चित्त निर्मल हो। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कार्य में तत्व, अर्थात उसको तो करना ही चाहिए, ताकि कहीं कोई इस भ्रम में आकर के कर्म नहीं करेंगे, इनकी कर्म को त्याग कर दे तो चित्त का निर्भर होना संभव नहीं है। इसलिए से भगवान कहते हैं कि यदि इन्हें न करते हो तो इन्हें आज से ही अपना लें, अवश्य करें। भगवान पहले ही कहते हैं गीता के 2 अध्याय के 51वें श्लोक में, कर्म जा बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, अर्थात जो मनुष्य समत्व बुद्धि से युक्त होकर कर्मजन्य फल को त्याग कर देते हैं वे ही मनीषी हैं। कहने का अर्थ है मात्र इतना है कि वास्तविक मनीषी और त्यागी वे ही हैं जो उन्हीं कर्मों को त्याग करते हैं जो कर्म बंधन का कारण बनते हैं, परंतु जो उन कर्मों को त्याग नहीं करते हैं जो चित्त को पवित्र एवं निर्मल बनाते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले ऐसा ही कर्मों का उल्लेख किया। बोले भगवान श्री हरि कृष्ण की, विष्णु भगवान की।